अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ आज हम कुछ वर्बल के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ एरिड इज इक्वल टू 80, रेड इज इक्वल टू 63, डियर इज इक्वल टू 89, देन रीड हमारे पास रीड या हमारे पास क्या होगा। तो अगर हम देखें हमारे पास एरिड 80 है, मीन 3 एग्जाम्पल हमें दे दी है, देन फोर्थ हमने खुद करनी है। तो हम इन 3 में से जस्ट 1 एरिड की एग्जाम्पल ले लेंगे, जिस हिसाब से हमारे पास एरिड हुआ होगा उस हिसाब से ये भी है हमारे पास। तो हम इसी एक एग्जाम्पल को लेके फिर रीड को भी करेंगे। तो फर्स्ट हम एरिड का ले लेते हैं कि हमारे पास एरिड क्या है, 80 है, ठीक है। अब हमारे पास एरिड 80 के किस तरह इक्वल आया है हमने ये देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, हम इनके अल्फ़ाबेट को लेते जाएंगे। फर्स्ट ए को लेते हैं, तो हमने इसको करना है कि पोजीशन ऑफ ए इन अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पर देखनी है कि पोजीशन ऑफ ए जो है अल्फ़ाबेट में कौन सी पोजीशन है। अगर आप यहाँ पर देखो हमने फुल ले ली है, ठीक है, हमने अल्फ़ाबेट को नंबरिंग दे दी है। तो यहाँ पर देखिए तो हमारे पास क्या है, A 1 की इक्वल है, B 2 के है, C 3 के मीन हमने दे दी है। तो यहाँ पर हम A देख रहे हैं, तो हमारे पास पोजीशन A की क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे अल्फ़ाबेट में। नाउ फिर इसी का सेकंड हम देखें तो हमारे पास है पोजीशन ऑफ ए इन द गिवन वर्ड। अब हमारे पास इस गिवन वर्ड में ए की पोजीशन क्या है, तो ए की पोजीशन 1 पर ही है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। नाउ सेकंड वर्ड है हमारे पास, लेटर है आर। तो पोजीशन ऑफ आर इन अल्फ़ाबेट, फिर हम आर की पोजीशन देखेंगे अल्फ़ाबेट में। तो आर की पोजीशन जो है अल्फ़ाबेट में 18 नंबर पर है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 18। नाउ फिर पोजीशन आर की इन द गिवन वर्ड, तो इसमें क्या है, दूसरे नंबर पर है, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 2। नाउ थर्ड वर्ड है हमारे पास आई। तो अगर हम देखिए पोजीशन ऑफ आई इन अल्फ़ाबेट क्या है, पोजीशन ऑफ आई इन गिवन वर्ड में देखें तो पोजीशन हमारे पास 3 नंबर पर है, तो हम इधर 3 लिख देंगे। अल्फ़ाबेट में इसकी पोजीशन देखें तो हमारे पास आई किधर है, हमारे पास आई है और इसकी 9 पोजीशन है, तो हम यहाँ पर 9 लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट पोजीशन ऑफ डी इन अल्फ़ाबेट। तो हमारे पास जो पोजीशन ऑफ डी है अल्फ़ाबेट में, वो हमारे पास अगर देखें यहाँ पर क्या है, 4 है, तो हमने यहाँ पर 4 लिख दी। और पोजीशन ऑफ डी इन द गिवन वर्ड, पोजीशन ऑफ डी गिवन वर्ड में क्या है, इधर देखिए तो यहाँ पर भी 4 है, हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। ये तो हमने लिख दिया। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम इस फर्स्ट ले 1 1 मीन ए वाले लेंगे। हमारे पास क्या है, 2 थे, 1 1 था, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, फिर प्लस। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वर्ड आर था। आर का हमारे पास 1 18 आया था, दूसरा 2 था, तो हम फिर लगा देंगे 18 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस। थर्ड है हमारे पास 9, तो 9 मल्टीप्लाई 3, देन प्लस, और 4 है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 4। नाउ 1 1 ज़र हमारे पास आ गया 1। 18 को 2 से करें तो हमारे पास क्या आएगा, 36। नाउ 9 3 ज़र हमारे पास आ गया 27, और 4 4 ज़र हमारे पास आ गया 16। इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा, जो कि एरिड के इक्वल है। इसी तरह अब हमने बिल्कुल रीड का करना है। नाउ रीड हमने देखना है कि हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि आर की जो हमारे पास पोजीशन है अल्फ़ाबेट में 18 है, वर्ड एज अ वर्ड हमारे पास 1 है। नाउ ई की हमारे पास अल्फ़ाबेट में 5 है और वर्ड की 2 है। ए की हमारे पास 1 है अल्फ़ाबेट में और वर्ड में 3 है, और हमारे पास डी में हमारे पास 4 एंड 4 आ जाएगा, दोनों की पोजीशन एक ही है। इसको बिल्कुल वैसे ही हम कर देंगे मल्टीप्लाई करके। 18 1 ज़ार करें तो हमारे पास 18 आ जाएगा, ठीक है, प्लस 5 2 ज़ार 10, हमने उसी तरह मल्टीप्लाई लिख दिया 10। नाउ 3 1 ज़ार 3 एंड 4 4 ज़ार 16। इनको प्लस करें तो हमारे पास 47 आंसर आएगा। 47 हमारे पास आंसर आ गया, तो देन हमारे पास रीड इज इक्वल टू 47, हमारे पास 47 आंसर आ गया। बुक में इसका जो आप लोग के पास था वो 24 है, वो हमारे पास करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर हमारे पास 47 है। 47 को आप करेक्ट करें। नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, हमने स्ट्रेंजर को फाइंड करना है। इन 4 में से हमने स्ट्रेंजर देखना है कि कौन सा है। तो अगर हम डॉलर देखें, पाउंड देखें, फ्रेंच देखें, तो ये हमारे पास क्या है, ये सारे हमारे पास करेंसी है, ठीक है, तीनों। तो और अगर हम क्यूबा देखें तो ये हमारे पास एक कंट्री है, ठीक है, तीनों हमारे पास करेंसी है, ठीक है, किसी कंट्री की, और ये हमारे पास कंट्री है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, इन तीनों में से स्ट्रेंजर हो गया, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। हमने स्ट्रेंजर को फाइंड आउट करना था। होप सो
आपको इसकी समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।